अक्सर मेरे चैनल पे भी लोग कहते हैं कि जो वीडियो देख के क्या 3 महीने में पीसीओएस कैसे सुधर जाए। तो मेरे पास अनेकों मरीज हैं जिनका 3 से 4 महीने में पीसीओएस कंट्रोल हो जाता है और संतान उत्पत्ति हो जाती है। तो ये नामुमकिन नहीं है। बहुत सारी महिलाएं निराश हो जाती हैं और कहती हैं कि ये सिर्फ एक वीडियो बनाया गया है, इससे कोई लेना देना नहीं है असल का। बहुत सारी औरतें महिलाएं उस पे कमेंट डालती हैं कि मेरा तो वजन कम नहीं हो रहा, मेरा तो पीरियड सही नहीं आ रहा और मेरे बहुत सारे बाल आ रहे हैं बॉडी पे। और कहीं ना कहीं वो निराशाजनक लगने लगती हैं। और उनके लिए ये आज खास तौर पे वीडियो बनाया गया है। छोटा सा वीडियो है, देखते रहिए। आखिरी में बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपके बहुत काम की होंगी, तो बने रहिए। और केवल 4 चीजों पे बात करेंगे पीसीओएस में। कैसे आपको संतान उत्पत्ति हो सकती है या इनफर्टिलिटी को आप कैसे जीत सकते हैं। तो हाउ विल यू बिकम अ पीसीओएस वॉरियर। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी सेंटर कोटा से। और मैं निसंतानता के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और मेरा हॉस्पिटल एक रजिस्टर्ड सेंटर है जहाँ पे निसंतानता के लिए हर इलाज मौजूद है, जैसे आईवीएफ, सी, आईयूआई, निसंतानता परामर्श। सारी चीजें एक ही छत के नीचे हैं और पिछले 20 वर्षों से मैं आपको सेव कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीसीओएस पे, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है जहाँ पे भी निसंतानता होती है और मरीज कहता है केवल आप बात कर रहे हो, आप मैं कैसे करूँ। तो मैं इसीलिए आज ये बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, रूट कॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज। हमारे को अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि मरीज जब आता है वो कहता है कि मैं इतना नहीं खाती और फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है। तो उसके साथ उसको एसोसिएटेड कई बार थायराइड होता है, कई बार डायबिटीज होती है, कई बार उसको एड्रिनल इश्यूज होते हैं, कई बार उसको एसोसिएटेड प्रॉब्लम। तो जो भी प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जो आपकी प्रॉब्लम है। दूसरा इशू आता है एक्सरसाइज। अक्सर देखा गया है कि जो महिलाएं हैं वो एक्सरसाइज नहीं करती। देखिए, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जो आप ने जमा करा हुआ है वेट, हमें उसको रिड्यूस करना चाहिए। हम महिलाएं कितना वजन समझते हैं। देखिए, आपका जो स्टैंडर्ड वेट है उससे कोशिश करिए पास करने की। बेस्ट तो होता है कि आप अपने जो वेट है, एक हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट रहता है उससे 1 आध किलो आप अंडर वेट जाते हैं तो सारी चीजें बिल्कुल ही कंट्रोल हो जाएंगी। परंतु अगर फिर भी नहीं है, तो अगर आप 10% ऑफ बॉडी वेट भी रिड्यूस करेंगे तो जो आपके पीरियड है वो रेगुलराइज हो जाएंगे और ये गारंटेड है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातों में है। मेरे पास सैकड़ों मरीज हैं जो आज तक ट्रीट करे हैं बगैर आईवीएफ के, बगैर किसी दवा के, और कंसीव करा है। एक्सरसाइज अक्सर महिलाएं कहती हैं कितनी करी जाए। तो हर रोज आप 30 मिनट, वो ब्रिस्क वॉक होना चाहिए, वो रनिंग हो सकती है, वो साइकिलिंग हो सकती है। हर दिन 1 किलोमीटर हर हफ्ते बढ़ाने की कोशिश करिए, अपनी बॉडी की थोड़ी सी क्षमता बढ़ाए। तो एक्सरसाइजेस जैसे भी हो, बगैर एक्सरसाइज करे ना रहे। और ये बेहतर होगा कि मैक्सिमम जो आपके एक्सरसाइज सुबह हो, क्योंकि सुबह मैक्सिमम जो बॉडी के हॉर्मोन्स हैं वो रेगुलराइज होते हैं। जैसा अभी अक्सर बोलती हूँ, हमारी बॉडी के जो स्टेरॉइड्स हैं, जो भी एड्रिनल्स हैं, जितने भी हॉर्मोन्स हैं, ये सारे सुबह के टाइम में आपको बैलेंसिंग करता है। इसीलिए सही वक्त पे सोना, सही वक्त पे उठना सुबह जरूरी होता है। इसके बाद तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कड़ी है इसमें, वो है खान पान, फूड। तो फूड अब कैसे खाया जाए, क्या खाया जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है। खाना आप दवा की तरह खाइए, खाने को कम मात्रा में लीजिए, छोटे छोटे पोर्शन खाइए। एक बार सुबह दोपहर शाम करके मत खाइए। जब भी भूख लगती है थोड़ा 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 खाइए। आपको ये समझ में आएगा कि जब आप एक कभी भी बहुत ज्यादा भूखे नहीं होंगे तो आप कम मात्रा में कंज्यूम करेंगे। दूसरा, खाने का ये देखिए कि उसमें क्या है। उसमें फैट्स या वसा नहीं होना चाहिए ज्यादा। मिनिमम ऑयल पे करिए, क्योंकि ऑयल आपको वेट गेन कराता है। सिंपल शुगर्स नहीं होना चाहिए, जैसे कि अ, मैदा हुआ, आटा हुआ, या चावल हुए, शक्कर हुई, ये सिंपल इनकी मात्रा कम करिए। आपको ये बैलेंस करना है। आप दालें हैं छिलके की, वो बढ़ा सकते हैं, अंकुरित उसका सेवन कर सकते हैं। कोई भी चीज जिसको पकाना नहीं पड़ रहा उसको खा सकते हैं। आप ककड़ी, टमाटर, सैलेड्स बहुत तरह की होती हैं, उसका अपना थोड़ा सा डाइट, अपना खाने को बदलिए। भूखे मत रहिए, खाने के तरीके को बदलिए। खाना जो अभी तक ले रहे हैं उसको मॉडिफाई करिए।
अपने खाने पे रिसर्च करिए कि आपको क्या पसंद है, मिर्ची मसाले आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू एक आता है कि अक्सर ये जो बच्चियाँ होती हैं या महिलाएँ होती हैं, ये थोड़ी-सी डिप्रेशन में होती हैं। कहीं न कहीं ये बहुत परेशान होती हैं बैक ऑफ द माइंड कि बच्चा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रही। मेरा कहना है कि आप इन सब चीज़ों को निपटा लीजिए। अगर आपको पीसीओएस है फिर भी आपके बहुत तरीके हैं आने के। आप उन चिंताओं को छोड़िए, पहले आप ग्रास रूट से वर्क करना चाहिए। अगर हो सके रोज़ मेडिटेशन, डिवोट टाइम फॉर योरसेल्फ, अपने लिए टाइम निकालिए, मेडिटेशन करिए, बहुत ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका डिप्रेशन कम होगा, बॉडी अपने आप सही होना शुरू होगी। परंतु बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, 1 महीने कर लिया, 1.5 महीने कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया। नहीं, आप आज कसम खाइए, 4 महीने तक ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, उसको फ़ॉलो करिए। आप देखिए आप में चेंजेस आना शुरू हो जाएँगे। आप में से कम 50% फीमेल 4 महीने में कंसीव कर जाएँगी। ये मेरा टाइम टेस्टेड फ़ॉर्मूला है, ये ऑथेंटिक है और ये बिल्कुल आपको हेल्प करेगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप परामर्श ले सकती हैं। मेरा हॉस्पिटल कोटा राजस्थान में है। डिटेल एड्रेस दिया हुआ है। आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो ये जो नंबर बताया गया है नीचे लिखा हुआ है उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप ऑनलाइन कंसल्टेशन का अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। और आप मुझे बताइए 4 महीने के बाद आप कहाँ पहुँचे? मैं आपकी स्टोरी बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी। अगर आपको लगता है कि आप किसी और को मदद करनी है तो मेरे पास तो बहुत सारे हैं जो यहाँ पे थैंक यू सो मच। नमस्कार।